हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले OHE के बारे में। OHE ओवरहेड इक्विपमेंट, जैसे कि हमें पता है रेलवे में जो OHE होती है, OHE के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो करंट होता है उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं पैंटोग्राफ के थ्रू, और जो ट्रेन होती है उसको ट्रैक्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सप्लाई टू इलेक्ट्रिफिकेशन, यहाँ पर ट्रेन को चलाने के लिए हम लोग दो तरीके से सप्लाई दे सकते हैं। एक OHE के थ्रू हम लोग सप्लाई दे सकते हैं ट्रेन को चलाने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन को अगर हमें चलाना है तो हमें क्या देना होगा, हमें बेसिकली सप्लाई देना होगा। तो हम लोग सप्लाई दो तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला एक ओवरहेड इक्विपमेंट के थ्रू और दूसरा थर्ड रेल सिस्टम के थ्रू। तो सप्लाई टू इलेक्ट्रिक ट्रेन हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट के थ्रू दे सकते हैं OHE के थ्रू, और दूसरा हम लोग थर्ड रेल सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं। तो ये थर्ड रेल सिस्टम के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले OHE के बारे में, ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में। OHE क्या है, जो OHE ये हमारे एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसको हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो OHE होती है, अगर ये जो OHE का जो इंस्टॉलेशन होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो OHE इलेक्ट्रिफिकेशन होता है रेलवे में, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन अगर हाई स्पीड ट्रेन है, जैसे कि ट्रेन की स्पीड अगर 120 किलोमीटर पर आवर से 150 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसे केस में OHE को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, राइट। OHE को इंस्टॉल करने के और बहुत से रीज़न होते हैं। अगर हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट के थ्रू अगर हम लोग ट्रेन को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हाई स्पीड एप्लीकेशन तो हमारा कवर होगा। हाई स्पीड ट्रेन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे, और साथ ही साथ ये बेसिकली इकोनॉमिकल भी होता है, और इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम लोग ट्रेन को OHE के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात किया ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला एक ओवरहेड इक्विपमेंट और दूसरा है थर्ड रेल सिस्टम। यहाँ पर ये थर्ड रेल सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि इसमें लॉसेस ज़्यादा होता है करंट ज़्यादा होने की वजह से, राइट। तो ये जो थर्ड रेल सिस्टम है इसका जो एप्लीकेशन है बहुत लिमिटेड होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर ये जो OHE सिस्टम है, ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम, ओवरहेड इक्विपमेंट के थ्रू हम लोग जो सप्लाई जो प्रोवाइड करते हैं, इसका एडवांटेजेस ये होता है कि सबसे पहला हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए OHE ज़्यादा मतलब यूज़फुल है। दूसरा इकोनॉमिकल, OHE का इंस्टॉलेशन अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग OHE के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेन को, तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, राइट। और जो रिलायबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है अगर हम लोग ट्रेन को OHE के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें OHE में हमें क्या मिलेगा, ओवरहेड इक्विपमेंट में मोटे मोटे तौर पर हमें बेसिकली मास्ट मिलेगा, जिसको हम लोग बेसिकली पोल बोलते हैं। कैंटिलीवर मिलेगा, कैंटिलीवर में अलग अलग हमें ट्यूब्स मिलेंगे, जैसे कि ब्रैकेट ट्यूब, स्टे ट्यूब, फिर उसके बाद रजिस्टर आर्म मिलेगा, स्टेडी आर्म मिलेगा। फिर उसके बाद हमें वायर्स मिलेंगे अलग अलग, जैसे कि कैटेनरी वायर हो गया, कॉन्टैक्ट वायर हो गया, ड्रॉपर हो गया। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कैंटिलीवर की वीडियो में, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है OHE। यहाँ पर ये OHE अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है मास्ट। मास्ट मतलब क्या होता है, पोल। यहाँ पर ये पहला वाला मास्ट हमने कंसिडर किया, और यहाँ पर ये दूसरा वाला मास्ट हमने कंसिडर किया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें मास्ट के नीचे क्या लगी होती है, मास्ट के नीचे कुछ इस तरीके से ट्रैक इंस्टॉल्ड होती है। अब यहाँ पर ये जो मास्ट है, ये मास्ट के साथ बेसिकली दो वायर, मास्ट के साथ सबसे पहला कैंटिलीवर लगा होता है, कैंटिलीवर के साथ वायर्स लगे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर ये वाली फिगर अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाली फिगर, तो यहाँ पर ये है क्या, ये है बेसिकली मास्ट, OHE का मास्ट। यहाँ पर ये वाली जो फिगर है ये हमें शो कर रही है, ये है मास्ट, ये OHE का मास्ट है जो कि कर्सर हमें शो कर रहा है। और अगर हम लोग देखें, हाँ, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है बेसिकली हमारा OHE मास्ट। तो यहाँ पर ये है क्या, ये बेसिकली हमारा OHE का मास्ट, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मास्ट हमें दिखाई दे रहा है OHE का, और ये मास्ट के साथ क्या लगा है, कैंटिलीवर लगा है। अब ये कैंटिलीवर के साथ क्या कनेक्टेड होता है, कैंटिलीवर के साथ बेसिकली कैटेनरी वायर कनेक्टेड होता है, कॉन्टैक्ट वायर कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये कैंटिलीवर है, और ये कैंटिलीवर में अगर हम लोग देखें हमें बेसिकली अलग अलग ट्यूब मिलते हैं। तो सबसे पहला ऊपर वाला जो ट्यूब होता है उसको हम लोग ब्रैकेट ट्यूब बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, स्टे ट्यूब बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला जो ट्यूब होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टे ट्यूब। फिर उसके बाद ये वाला जो ट्यूब होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रैकेट ट्यूब, या फिर बोल सकते हैं ब्रैकेट आर्म, BT। फिर यहाँ पर ये वाला जो आर्म होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रजिस्टर आर्म, कर्सर की ट्यूब। और यहाँ पर ये वाला जो आर्म होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी आर्म। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। फिर से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो ट्यूब होता है इसको हम लोग कौन सा ट्यूब बोलते हैं, स्टे ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ट्यूब है ये स्टे ट्यूब है। यहाँ पर ये वाली फिगर में आगे इस लिखा नहीं है, हाँ। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर ये वाला जो ट्यूब है ये बेसिकली स्टे ट्यूब है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ट्यूब होता है ब्रैकेट ट्यूब होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये रजिस्टर आर्म होता है। रजिस्टर आर्म के नीचे कौन सा आर्म लगा होता है, स्टेडी आर्म लगा होता है। तो फिर अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने बात किया दो मास्ट,
हमने बात की अभी मास्ट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो दो मास्ट होता है, यहाँ पर ये पहला वाला मास्ट और ये दूसरा वाला मास्ट, दोनों मास्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना मीटर का होता है, 72 मीटर का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कर्वेचर होती है तो कर्वेचर में होता है कि मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। स्ट्रेट लाइन में मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है 72 मीटर होता है। कर्वेचर में मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है 72 मीटर से कम होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्ट्रेट लाइन में जो दो मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 72 मीटर होता है। किसके लिए? स्ट्रेट ट्रैक के लिए, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मास्ट होता है इसके साथ कैंटिलीवर कनेक्टेड होता है और कैंटिलीवर के साथ हमारा कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप ये वाला जो वायर है इसको हम लोग कौन सा वायर बोलेंगे? कैटेनरी वायर बोलेंगे, राइट। अब ये कैटेनरी वायर के जो नीचे जो वायर कनेक्टेड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट वायर और कैटेनरी वायर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद दी हेल्प ऑफ दिस ड्रॉपर। किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? ड्रॉपर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अभी यहाँ पर ये कैटेनरी वायर और ये कॉन्टैक्ट वायर दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्बरेंसेस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कैटेनरी वायर जो कंसिडर किया है और यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट वायर हमने जो कंसिडर किया है, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग इनकम्बरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली डायमेंशनल एनालिसिस करें। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब कॉन्टैक्ट वायर और ग्राउंड क्लियरेंस के बीच का गैप कितना होता है, ड्रॉपर के बीच का गैप कितना होता है, दो मास्ट के बीच का गैप कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया दो मास्ट के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? 72 मीटर होता है फॉर स्ट्रेट ट्रैक, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो कॉन्टैक्ट वायर जो कंसिडर किया है, कर्सर की टिप ये वाला जो वायर है, कौन सा वायर है? ये है कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर और ये ट्रैक दोनों के बीच का जो गैप होता है कितना होता है? 5.5 मीटर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट वायर और ट्रैक के बीच का जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है कितना होता है? 5.5 मीटर होता है। अब ये दो ड्रॉपर के बीच का जो गैप होता है कितना होता है? बेसिकली 9 मीटर के बीच में होता है, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पहला वाला जो ड्रॉपर लगा होता है और ये जो मास्ट लगा होता है, पहले वाला ड्रॉपर और मास्ट के बीच का जो गैप होता है कितना होता है? 2.25 मीटर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले ड्रॉपर का जो गैप होता है वो कितना होता है? 2.25 मीटर होता है। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये जो कैटेनरी वायर हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग एक और एक नाम से जानते हैं जो कि बेसिकली मैसेंजर वायर। और सबसे ऊपर एक वायर लगा होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अर्थ वायर। और ये जो अर्थ वायर होता है क्या है, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो इतना हमें डायमेंशन समझ में आया। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये कैटेनरी वायर हमने कंसिडर किया है और यहाँ पर ये हमने बेसिकली कॉन्टैक्ट वायर कंसिडर किया है। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग इनकम्बरेंस बोलते हैं। और ये जो इनकम्बरेंस है इसके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? 1.4 मीटर होता है। मतलब ये जो इनकम्बरेंस की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1.4 मीटर होती है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर दोनों के बीच का जो गैप होता है कितना होता है? 1.4 मीटर होता है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो हाइट होता है, जैसे हमने बात किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट वायर, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट वायर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट वायर और यहाँ पर ये रेल लेवल, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? 5.5 मीटर होता है। बट अगर हम लोग ये कैटेनरी वायर कंसिडर करें, यहाँ पर ये कैटेनरी वायर और यहाँ पर ये रेल लेवल, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? 7.57 मीटर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाइट होता है कैटेनरी वायर से रेल लेवल के बीच में वो कितना होता है? 7.57 मीटर होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये मिलीमीटर नहीं है, मीटर है बेसिकली। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, जो अगर स्ट्रेट अगर ट्रैक होती है तो ऐसे केस में दो मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 72 मीटर होता है, राइट। बट अगर हम लोग देखें, अगर हमारी ट्रैक अगर कर्व होती है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 72 मीटर से कम होता है। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दो मास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैन लेंथ बोलते हैं। दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्पैन लेंथ बोलते हैं। और जो कि कितनी होती है? 72 मीटर होती है। 72 मीटर होती है स्ट्रेट ट्रैक के लिए। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने अलग अलग वायर के बारे में बात किया, कैटेनरी वायर के बारे में, कॉन्टैक्ट वायर के बारे में, राइट। तो यहाँ पर ये जो कैटेनरी वायर होता है बेसिकली स्टैंडर्ड कंडक्टर से मिलके बना होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर, जैसे कि हमें पता है, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर की जो सरफेस होती है वो एकदम स्मूथ होती है, क्योंकि जो पेंटोग्राफ होता है वो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में होता है कॉन्टैक्ट वायर के। मगर ये जो कैटेनरी वायर है इसकी जो सरफेस होती है ये स्मूथ नहीं होती, क्योंकि जो कैटेनरी वायर होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर से मिलके बना होता है।
तो जो कैटेनरी वायर है बेसिकली स्टैंडर्ड कंडक्टर से मिलके बना होता है, और ये जो कॉन्टैक्ट वायर होता है सॉलिड वायर होता है जिसकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है। यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट वायर होता है हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमारे कॉन्टैक्ट वायर के नीचे की सरफेस है। यहाँ पर ये कर्सर की टिप कॉन्टैक्ट वायर कुछ इस तरीके से नीचे से स्मूथ होता है। अब ये जो कॉन्टैक्ट वायर है इसके कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूसली हमारा कौन सा वायर होता है, ये जो कॉन्टैक्ट वायर है इसके कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूसली हमारा पेंटोग्राफ होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट वायर होता है। यहाँ पर ये ग्रूव होता है, और ये जो ग्रूव होता है, ये ग्रूव के साथ हम लोग किसको लगाते हैं, ड्रॉपर को लगाते हैं फॉर ड्रॉपर सपोर्ट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो OHE का जो डिज़ाइन है ये कहाँ से लिया गया है, जो OHE का जो डिज़ाइन है बेसिकली फ्रांस से लिया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। OHE डिज़ाइन टेकन फ्रॉम फ्रांस। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्रॉस सेक्शन ऑफ कैटेनरी वायर कॉन्टैक्ट वायर इज डिपेंड ऑन लोड करंट एंड ट्रेन लोडिंग टाइम। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कैटेनरी वायर और ये जो कॉन्टैक्ट वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, इतना हमें पता होना चाहिए, कॉन्टैक्ट वायर स्मूथ होता है बट कैटेनरी वायर नहीं होता। कैटेनरी वायर स्टैंडर्ड कंडक्टर से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन होता है कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर का डिपेंड करता है लोड करंट के ऊपर और ट्रेन के लोडिंग टाइम के ऊपर। मतलब लोड करंट कितना है और ट्रेन का लोडिंग टाइम कितना है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें, एट अ टाइम अगर ट्रेन की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में लोड करंट ज़्यादा होगा। लोड करंट ज़्यादा होने की वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। हमारे कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर का जैसे कि हमें पता है करंट इज इक्वल टू V/R, राइट। अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। रेसिस्टेंस कम होगा तो ऐसे केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। इन सिंपल वर्ड, करंट ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, हमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मिलेगा वो हमें ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, अगर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऐसे केस में लोड करंट ज़्यादा होगा। लोड करंट अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडक्टर साइज़ ऑफ कैटेनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, जो कंडक्टर का जो साइज़ होगा वही सेम यहाँ पर भी हम लोग वही बात करें। जो कैटेनरी वायर और जो कॉन्टैक्ट वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका जो साइज़ होगा कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, लोड करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, फीडिंग पोस्ट से कितना डिस्टेंस है OHE का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करेगा। हमारा जो OHE है उसमें जो वोल्टेज का जो वेरिएशन है 17.5 kV से 27 kV के बीच में होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, करंट डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कंडक्टर का साइज़। करंट डेंसिटी कितनी होना चाहिए, 4.7 एम्पियर मिलीमीटर स्क्वायर, 4 एम्पियर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। तो करंट डेंसिटी कुछ इतनी होती है। करंट डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, 4.7 एम्पियर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं 4 एम्पियर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये मैक्सिमम करंट डेंसिटी है 4.7 एम्पियर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मिनिमम है 4 एम्पियर मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मटेरियल, यहाँ से हमने मोटे मोटे तौर पर क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारा जो कंडक्टर है उसका जो कैटेनरी वायर और जो कॉन्टैक्ट वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, लोड करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, फीडिंग पोस्ट से डिस्टेंस कितना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा, करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, जो कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर को बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल जो यूज़ करते हो कौन सा होता है, कैडमियम कॉपर होता है और कैडमियम ब्रॉन्ज होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्टैक्ट वायर को बनाने के लिए जो मटेरियल जो यूज़ होता है कौन सा होता है, कैडमियम कॉपर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल फॉर कॉन्टैक्ट वायर ये कौन सा होता है, कैडमियम कॉपर या कैडमियम ब्रॉन्ज। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 63 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्टैक्ट वायर है आधे से ज़्यादा जो खेल है कॉन्टैक्ट वायर का ही है, राइट। तो कॉन्टैक्ट वायर के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने बात किया, कॉन्टैक्ट वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद लोड करंट हो गया, राइट। फिर उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, फिर उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम फीडिंग पोस्ट हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड करेगा। अब ये जो कॉन्टैक्ट वायर है किससे मिलके बना होता है, कैडमियम कॉपर से मिलके बना होता है, जिसको कैडमियम ब्रॉन्ज भी बोला, कैडमियम कॉपर या फिर कैडमियम ब्रॉन्ज से मिलके बना होता है। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कॉन्टैक्ट वायर की 63 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने अलग अलग वायर कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अलग अलग वायर है, यहाँ पर ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल, और यहाँ पर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमने कैटेनरी वायर कंसिडर किया है। जो कैटेनरी वायर है ये बेसिकली स्टैंडर्ड कंडक्टर से मिलकर बना होता है। टोटल कितने स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, 19 स्ट्रैंड होते हैं।
तो जो कैटेनरी वायर है बेसिकली स्टैंडर्ड कंडक्टर से मिलकर बना होता है। इसमें टोटल कितने स्ट्रैंड होते हैं? 19 स्ट्रैंड होते हैं हर वायर में। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है कैटेनरी वायर का? 65 mm स्क्वायर होता है। और जो मटेरियल होता है बेसिकली स्टैंडर्ड कॉपर या फिर स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम से मिलके बना होता है। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कितनी होती है? 63 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो वायर है ये हमारा कॉन्टैक्ट वायर है। अब ये जो कॉन्टैक्ट वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है 107 मिलीमीटर स्क्वायर का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेनरी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 65 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। जो कॉन्टैक्ट वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 107 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। कैडमियम कॉपर का मिलके बना होता है और इसकी भी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 63 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। हम यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ड्रॉपर, अभी यहाँ पर ये जो ड्रॉपर होता है ये क्या करता है? जो ड्रॉपर होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कनेक्ट करता है कॉन्टैक्ट वायर को और कैटेनरी वायर को। तो यहाँ पर ये कैटेनरी वायर हमने कंसिडर किया है और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट वायर कंसिडर किया है। दोनों को इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ड्रॉपर। कर्सर की टिप, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ये ड्रॉपर, ड्रॉपर, ड्रॉपर। तो जो ड्रॉपर है कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर को इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कनेक्ट करेगा। तो जो ड्रॉपर है इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कनेक्ट करेगा किसको? कैटेनरी वायर को और कॉन्टैक्ट वायर को। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो हमने जो ड्रॉपर जो कंसिडर किया है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कितना होता है? 5 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और जो ड्रॉपर का जो डिस्टेंस होता है वो 9 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, 9 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायमेंशनल एनालिसिस में। यहाँ पर ये जो ड्रॉपर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 5 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ड्रॉपर के बीच का जो डिस्टेंस है 9 मीटर से कम होना चाहिए। नहीं, 9 मीटर से ड्रॉपर के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए, राइट। तो ड्रॉपर के बीच का जो डिस्टेंस है 9 मीटर से कम होना चाहिए, नॉट यहाँ पर ये इनकरेक्ट है। ड्रॉपर के बीच का जो डिस्टेंस है 9 मीटर से कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात की जो ड्रॉपर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 5 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, राइट। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ड्रॉपर है जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर किससे मिलकर बना होता है? कैडमियम कॉपर। कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 107 मिलीमीटर स्क्वायर, टेंसाइल स्ट्रेंथ 63 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो ड्रॉपर है ये किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रोलिटिक थो पिच कॉपर एंड ब्रॉन्ज। यहाँ पर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर से मिलके बेसिकली हमारा ये ड्रॉपर बना होता है, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक हार्ड ड्रॉन कॉपर से मिलके हमारा कॉपर और ब्रॉन्ज बना होता है। तो जो ड्रॉपर है, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, जो ड्रॉपर है ये हमारा हार्ड ड्रॉन कॉपर या फिर ब्रॉन्ज से मिलके बना होता है। इलेक्ट्रोलिटिक थो पिच कॉपर एंड ब्रॉन्ज, इससे मिलके हमारा ड्रॉपर बना होता है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ड्रॉपर है बेसिकली हार्ड ड्रॉन कॉपर या फिर ब्रॉन्ज से मिलके बना होता है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। अभी ये जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कॉन्टैक्ट वायर की हाइट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज़ डिपेंड ऑन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग देखें अलग अलग जगह पे कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है वो अलग अलग होती है। जैसे कि एलिवेशन हो गया, ग्रेडियंट हो गया, टनल हो गया, राइट, ब्रिज हो गया। तो सब जगह पे कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है, राइट। तो जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है ये इसको कंसिडर करना, इसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज़ डिपेंड ऑन, नॉर्मली जो हाइट होती है कॉन्टैक्ट वायर की कितनी होती है? 5.5 मीटर होती है। अगर हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर 25 किलो वोल्ट है, तो अगर हमारा वोल्टेज अगर 25 किलो वोल्ट सिंगल फेज AC है तो ऐसे 25 किलो वोल्ट अगर हमारा ट्रैक्शन सिस्टम इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हमारा 25 किलो वोल्ट का है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो नॉर्मल हाइट होगी कॉन्टैक्ट वायर की कितनी होगी? 5.55 मीटर होगी। जो हाइट होती है बेसिकली ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि हमने बात किया अगर 25 किलो वोल्ट वोल्टेज है तो जो हाइट होगी 5.5 मीटर होगी, राइट। बट अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो हाइट होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगर हाइट अगर हम लोग कम रखेंगे तो कैपेसिटेंस इफेक्ट जनरेट हो सकता है रेल लेवल और OHE के बीच में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है लोकोमोटिव की हाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है, कोचेस के हाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है, राइट। तो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है लोकोमोटिव की हाइट के ऊपर भी डिपेंड करेंगी, कोचेस की हाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है ये बेसिकली रूट के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें ट्रैक का लोकेशन किधर है, जैसे कि ट्रैक अगर हम लोग टनल में बिछा है, ब्रिज के ऊपर है ट्रैक, या फिर अंडर ब्रिज के ऊपर है, या फिर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर है। लेवल क्रॉसिंग पर अगर हम लोग देखें जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। तो जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट है जैसे वो अलग अलग रूट के ऊपर भी डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा टनल हो गया, ब्रिज हो गया, अंडर ब्रिज हो गया, लेवल क्रॉसिंग हो गया।
टनल के लिए अगर हम लोग देखें जो कॉन्टैक्ट वायर की जो हाइट होती है वो कम होती है और जो इनकम्फ्रांस होता है वो भी 1.4 मीटर से कम होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेगुलेटेड OHE के लिए, रेगुलेटेड OHE का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमने बात किया, जिसमें ऑटो टेंशनिंग डिवाइस लगा होता है। ऑटो टेंशनिंग डिवाइस लगा होता है जिस OHE में, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेगुलेटेड OHE। तो रेगुलेटेड OHE के लिए जो हाइट होता है कॉन्टैक्ट वायर का, ये बेसिकली 5.5 मीटर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटेड OHE के लिए जो हाइट होता है कॉन्टैक्ट वायर का 5.5 मीटर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मिनिमम हाइट होती है OHE की, ये बेसिकली 4.80 मीटर होती है, जो कि होती है हमारे टनल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिनिमम हाइट होती है OHE की, मिनिमम हाइट OHE की कितनी होगी, 4.80 मीटर होगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम हाइट OHE की हमारी कितनी होती है, 4.80 मीटर होती है, जो कि हम लोग टनल में कंसिडर करते हैं। टनल में OHE की जो हाइट होती है वो कम होती है, इनकम ब्रांच भी कम होता है, राइट। और रेगुलेटेड OHE के लिए हाइट कितनी होती है, 5.5 मीटर होती है। रेगुलेटेड OHE ऐसी OHE होती है जिसमें ऑटो टेंशनिंग डिवाइस लगा होता है। तो जो मिनिमम हाइट होती है OHE की, जैसे कि हमने बात किया, 4.80 मीटर होती है, जो कि होती है टनल में। जो OHE की जो हाइट होती है लोको शेड में, ये कितनी होती है, 5.80 मीटर होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैक्सिमम हाइट है OHE की, वो कितनी होगी, 5.80 मीटर होगी, राइट। जो कि कहाँ पर होगी, हमारे लोको शेड में होगी, राइट। जैसे हमने बात किया, लोको शेड हो गया, लेवल क्रॉसिंग हो गया, तो ये सब जगह पे जो OHE की जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो रेगुलेटेड OHE के लिए OHE की हाइट कितनी होगी, 5.5 मीटर होगी। मिनिमम जो हाइट होती है OHE की कितनी होती है, मिनिमम जो हाइट है OHE की बेसिकली 4.80 मीटर होगी, जो कि टनल में हम लोग बिछाएंगे OHE को। और जो OHE की जो हाइट होगी लोको शेड में कितनी होगी, 5.80 मीटर होगी, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें OHE को जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, OHE की जो हाइट होती है बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो टेंशन होगा OHE का वो कम होने लगेगा, जिसके वजह से सैग बढ़ेगा। सैग अगर बढ़ेगा तो जो ग्राउंड रेल लेवल और जो कॉन्टैक्ट वायर है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच का जो हाइट होगी वो कम होगी। और इसी को ही अवॉइड करने के लिए, इसी को ही प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।